गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, यानी हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द और वाक्य। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? शब्द और वाक्य। हम शब्द और वाक्य के बारे में हमने कल पढ़ा था शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद। यानी शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा थी हमारी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी हमारी परिभाषा थी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों को सही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब हमने देखा था कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो कल हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला था हमारा सार्थक शब्द और दूसरा था निरर्थक शब्द। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई, यानी उसका कोई भी अर्थ निकलो लेकिन अर्थ उनका निकलता है। सार्थक शब्द वही होते हैं जिनको हम सही क्रम में लिखते हैं। अगला इसका उदाहरण देखते हैं। कमल, कमल। इसका उदाहरण क्या है? कमल, कमल। कमल क्या होता है? एक फूल होता है। अगला है किसान, किसान। किसान क्या होता है? खेत जोतने वाला होता है। तो हमें पता ही है, इसका भी अर्थ निकलता है। अगला है साइकिल। साइकिल भी हमें पता है क्या होती है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है, यानी दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द में क्या होता है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ नहीं होता है। यानी निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी वो शब्द लिखते हैं लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमने ऊपर लिखा कमल, कमल लिखा था। अब नीचे इसी का हम उल्टा करेंगे तो इसका निरर्थक शब्द, यानी इसका हम उल्टा करेंगे तो बना हमारा लमक। अब हमें पता है लमक कोई भी चीज़ नहीं होती, यानी लमक कोई वस्तु नहीं होती, किसी का नाम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? लमक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आगे हम देखते हैं नशाकी। नशाकी, नशाकी क्या चीज़ होती है? हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ये भी हमारा क्या हुआ? निरर्थक हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हमें पता ही नहीं है कि नशाकी क्या होता है। यानी इसका सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सही शब्द, यानी इन्हीं शब्दों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो हमारा बनेगा किसान, किसान। अगला हम देखते हैं किलईशा, किलईशा। तो इस किलईशा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अब इन वर्णों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? साइकिल, साइकिल बनेगा। साइकिल का अर्थ होता है, हमें पता है साइकिल क्या होती है। तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, कोई भी अर्थ निकलो लेकिन हमें उसका अर्थ मिलना चाहिए। अगर निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब हम देखते हैं वाक्य, यानी हमारा शब्द कंप्लीट हो गए हैं। शब्द में क्या था? शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, और शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं वाक्य। वाक्य में हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य में भी यही होता है कि वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में जब तक हम नहीं लिखेंगे तो वह हमारा सेंटेंस या वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे हम लिख देते हैं है, यहाँ पर मैंने लिखा है पानी में रही तैर बतख। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि वाक्य सही क्रम में नहीं है, यानी ये वाक्य हमारा सही नहीं है। इसी वाक्य को हम सही क्रम में लिखेंगे, यानी इन्हीं शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो हमारा बनेगा बतख, बतख पानी में तैर रही है। यानी हमारे शब्द यही हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं वही शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को हमने सही क्रम में लिखा है।
सही क्रम में लिखते ही हमारा सेंटेंस या वाक्य बना, बतख पानी में तैर रही है। अगला है, रही है कर नृत्य माधुरी। अब ये वाक्य भी सही नहीं जमा, रही है कर नृत्य माधुरी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इनको भी क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम, यानी इनको भी सही क्रम में लिखना है। तो इनको सही क्रम में लिखेंगे तो पहले हम माधुरी लिखेंगे, उसके बाद हम नृत्य लिखेंगे, उसके बाद कर, फिर उसके बाद रही, उसके बाद है। तो इससे क्या बन गया, माधुरी नृत्य कर रही है। तो हमारा ये वाक्य सही है। अब हम देखते हैं इनके बारे में। उपयुक्त दिए गए दोनों वाक्यों के पहले वाक्यों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा है, पानी में रही तैर बतख, क्या मतलब निकला इसका, तो इससे हमें कोई स्पष्ट बात समझ नहीं आ रही। एक दिया हुआ है, नीचे वाले में दिया हुआ है, ऊपर वाला उसमें है रही है कर नृत्य माधुरी, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये दोनों वाक्य हमारे क्या हुए, ये दोनों वाक्य निरर्थक हुए, यानी इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी अच्छे से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। जो कि मैंने अभी बताया आपको, इन वाक्यों में शब्दों का सही क्रम नहीं है, यानी शब्द इधर उधर किए हुए हैं। तो उनको सही क्रम से जब रखेंगे तो हमारा बनेगा, बतख पानी में तैर रही है, माधुरी नृत्य कर रही है। दूसरे दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी ये जो ऊपर बतख वाला वाक्य है और माधुरी वाला वाक्य, इन दोनों से हमें पता चल रहा है नीचे वाले वाक्यों से कि ये वाक्य हमारा सही है। इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बतख है जो पानी में तैर रही है, माधुरी है जो कि क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। इससे हमें स्पष्ट पता चल रहा है। इन वाक्यों में माधुरी और बतख के कार्यों के बारे में बताया गया, यानी बतख क्या कर रही है, तैर रही है, और माधुरी नृत्य कर रही है। अतः ये दोनों शब्द हमारे क्या हुए, यानी दोनों जो वाक्य हैं, सेंटेंस है हमारा, क्या हुआ, दोनों सार्थक वाक्य हैं। क्या है, सार्थक वाक्य बने, क्योंकि इनमें शब्दों का सही क्रम है। अब हम देखते हैं शब्दों, यानी कि यहाँ पर हमने वाक्य पढ़ा तो वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है, यानी शब्द होते हैं उनको सही क्रम में लिखो और समूह में होते हैं, यानी एक से ज़्यादा शब्द हम एक साथ लिखेंगे और उनको जब हम एक सही व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो उसी से क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। जैसे कि वर्ण होते हैं, एक से अधिक वर्णों को हम लिखेंगे व्यवस्थित क्रम में तो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, शब्दों को यानी एक से अधिक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सही क्रम में लिखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वाक्य की परिभाषा हमने देखी, शब्दों का सार्थक समूह है। समूह यानी क्या होता है, यानी एक से अधिक होते हैं, समूह यानी झुंड होता है, यानी एक से ज़्यादा शब्द हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपको होमवर्क क्या करना है। आपको होमवर्क करना है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इन दोनों शब्दों की, यानी जो दो भेद दिए हुए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये आपको HW में करना है। अभी देख रहे हो ना आप, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये दोनों शब्द आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी हमने शब्द के बारे में, शब्द और वाक्यों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको HW में ये करना है, और जो इसके बाद में है उसे आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पर वाक्य, यानी ये वाक्य वाला जो भी लिखा हुआ है उसे आपको याद करना है और पढ़ना है, और आपको फेयर नोटबुक में करना है ये शब्दों के भेद, यानी सार्थक और निरर्थक जो शब्द मैंने दिए हैं, शब्दों के भेद, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।